मसीह के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम हतमी सच्चाई में। और आज इस प्रोग्राम में हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है फेसबुक पर हकीम इमरान साकिब साहब के पोस्ट पर जो उन्होंने 4 अप्रैल 2017 को लगाई, और उसका मौजू ये था कि क्या मसीह यस्सु की कुर्बानी कबूल हुई। मैं आपकी होस्ट रुमालिश नज़ीर आज के इस प्रोग्राम और इस मौजू के साथ आपको खुशामदीद कहती हूँ, और मेरे साथ हैं जनाब प्रोफेसर पादरी शफीक कंवल साहब। तो हम फ़ौरन से उनकी तरफ चलेंगे और आज के सवालात का जो है आगाज़ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर जी। मेरा आपसे जो पहला आज के प्रोग्राम का सवाल है वो ये है कि अहद कदीम की कुर्बानी को कबूल करने के लिए जो है हमेशा आसमान से आग नाजिल होती थी। एलिया के ज़माना में भी ऐसा हुआ, और आग जब नाजिल होती थी तो कुर्बानी को भस्म कर देती थी। अगर यस्सु की कुर्बानी मसीहत के मुताबिक कबूल हो गई तो यस्सु के जिस्म को आग ने भस्म क्यों नहीं किया था? शुक्रिया। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है वैसे जो आपने पूछा, लेकिन मेरे लिए ये डिफ़िकल्ट नहीं है। उसकी वजह है कि ये जो आसमान से आग नाज़िल होकर कुर्बानी को भस्म करती थी ये मामूल नहीं है। हकीम साहब को ये पता होना चाहिए कि ये मामूल नहीं है, एक्सेप्शनल केसेस थे और कोई उसके पीछे रीज़न कार फरमा थी जब ये होता था। ओल्ड टेस्टामेंट में जो कुर्बानियों का निज़ाम है उसमें 5 किस्म की कुर्बानियाँ, और उसमें शुक्रगुजारी की कुर्बानी, नज़र की कुर्बानी और सोख्तनी कुर्बानी, और वो सोख्तनी कुर्बानी भी कुर्बानगाह पर आग जल रही लगातार जलती रहती थी। तो आसमान से वहाँ पे आग नहीं नाज़िल होती थी, ये याद रहना चाहिए। जो कुर्बानगाह पर कुर्बानियाँ दी जाती ठीक है जलाते थे उनको आतिशी कुर्बानी या सोख्तनी कुर्बानी कहते थे। जैसा मैंने बताया कि भस्म करने वाली आग जो आसमान से नाज़िल होती थी वो एक्सेप्शनल केसेस में, मसलन अहबार 9 बाब की 24वीं आयत में आग ऊपर से इसलिए नाज़िल हुई कि यहाँ कुर्बानियों का जो सिस्टम खुदा ने शुरू किया था उसका आगाज़ था। एक्सेप्शनल ये वाक़या था कि खुदा चाहता था लोगों को पता चले कि ये कारगर निज़ाम है और खुदा की तरफ से तयशुदा, ये बताना मकसूद था। वहाँ पे आग नाज़िल हुई, लेकिन मामूल नहीं था। और फिर क़ज़ात 6 बाब की 21वीं आयत में जदाऊन भी खुदा से कहता है कि मैं कोई निशान चाहता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि खुदा मेरे साथ है और मुझसे जो मुखातब है वो खुदा ही है, तो इसलिए आग नाज़िल हुई। और फिर इसका जो ख़ास मकसद है टू मेक श्योर दैट ही इज़ टॉकिंग टू गॉड, ठीक है ना, तो आग नाज़िल हुई थी। क़ज़ात 13वें बाब की 19वीं और 20वीं आयत में जो ज़िक्र है मनोहा और उसकी बीवी को यकीन दिलाने के लिए कि खुदा ही उनसे मुखातब है और खुदा ही समसून को नेज़ीराइट बनाना चाहता है, तो वहाँ पर भी आग नाज़िल हुई थी। पहला सलातीन 18वें बाब की 38 आयत में एलिया और बाल के नबियों का मुकाबला था कि क्या एलिया सच्चा नबी है और वाकई कायनात के खालिक और मालिक की तरफ से है या बाल के नबी। तो वहाँ पर भी चूँकि मुकाबला था और ये साबित करना था तो ऊपर से आग नाज़िल हुई थी। लेकिन जो कुर्बानियों का सिस्टम था उसमें ऐसा नहीं था। अब रही बात कि मसीह की कुर्बानी को आग से क्यों नहीं भस्म किया गया, तो पहली बात तो ये है कि ये वो जिन कुर्बानियों पे आग नाज़िल हुई थी उनमें से कोई भी गुनाह की कुर्बानी नहीं थी। पहले तो ये बात आप समझ लें। तो मसीह यस्सु की कुर्बानी गुनाह के कफ़ारे के लिए थी। और दूसरी बात ये है कि हमारा बेंचमार्क मसीह है, ना कि ओल्ड टेस्टामेंट की कुर्बानियाँ। ऐसा नहीं है कि हमने, बाद लोग ये गलती करते हैं कि मसीह की कुर्बानी को समझने के लिए ओल्ड टेस्टामेंट से मैच करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है। बेंचमार्क सलीबी मौत है, उसको देख के हमने पीछे वाली कुर्बानियों को चेक करना होता है उसकी तरह। तो ये लोग गलती कर जाते हैं और हकीम साहब भी यही गलती कर रहे हैं कि शायद ये ओल्ड टेस्टामेंट का और खुदा का मामूल था कि हर कुर्बानी को आसमान से आग नाज़िल करके भस्म किया जाता था। ऐसा नहीं। एक और बात यहाँ पे वाज़े कर दूँ कि आसमान से पहली बात तो आग नाज़िल होनी चाहिए नहीं थी मसीह की कुर्बानी पे, ये उनका गलत तकाज़ा है। फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट मैं थोड़ी देर आपकी बात मान भी लूँ, तो जब सूरज ही शर्मा गया था कि कायनात के खालिक और मालिक पर तशद्दुद किया जा रहा है, सलीबी मौत दी जा रही है
और पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया था। तो फिर आप देखें सारा निज़ाम ही उस वक्त तो धर्म भरम हो गया था कि मसीह को कुर्बान किया जा रहा, तो फिर आग नाज़िल करना इसके बरक्स हो जाता, वहाँ पर तो अंधेरा छा गया था। तो मतलब आसमान से तायद है, वो फ़र्क तरीके से तायद है कि अंधेरा छा गया और ज़लज़ला भी आ गया, और जो सूबेदार था वो भी घबरा गया जो उस ऑपरेशन को लीड कर रहा था, और देख के मुतासर हुआ और उसने कहा कि बेशक ये आदमी खुदा का बेटा है। ठीक। उनके दूसरा सवाल जो है वो उसमें कहते हैं कि मसीह की कुर्बानी को आग का भस्म ना करना इस बात की दलील देता है कि खुदा ने ये कुर्बानी मंजूर ही नहीं की थी। नहीं, ये तो मैंने जैसे अर्ज़ किया, अगर आप गौर से सुने तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि आसमान से आग नाज़िल करने का कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल डिफरेंट था। यहाँ पे वो बात नहीं, मसीह की कुर्बानी बिल्कुल कबूल हुई और सदियों से क्रिश्चियन उसको मान रहे हैं और वो अपने आप को निजात याफ्ता कह रहे हैं, और वो अपने दिल के अंदर ज़िंदा उम्मीद और तसल्ली रखते हैं। ये कैसे हो सकता है कि ना? देखें, जब ओल्ड टेस्टामेंट में कुर्बानियाँ गुजरानी जाती थी तो सरदार काहिन साल में एक दफ़ा पाक तीन मकाम में जाता था। जब मसीह की कुर्बानी हुई है तो हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया था। इसका मतलब कि अब खुदा और इंसान का मिलाप हुआ। तो वो जो कुर्बानी, जिसका कुर्बानी कुर्ब से, कुर्ब किसी के करीब आ जाता, तो अब खुदा के तो हम करीब आ गए, तो उन कुर्बानियों की अब ज़रूरत ही नहीं थी। तो हैकल के पर्दे का फट जाना और बाद अज़ां खुद हैकल का सफ़ा हस्ती से मिट जाना, इस बात का सबूत है कि मसीह यसू की कुर्बानी होगी थी, वरना फिर हैकल को अभी तक फंक्शन जारी रखना चाहिए था। वो तो 2000 साल से इसका फंक्शन मौकूफ़ है, तो पता नहीं है जनाब को। इसलिए पौलुस कहता है कुर्बानी मंजूर हुई, इसीलिए वो कहता है कि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ, सो आओ हम ईद करें। जब मसीह यसू की पैदाइश ही हुई तो ये इस बात की तरफ इशारा था कि अब ये कुर्बानी भी होगी। तो फरिश्तों ने जो गीत गाया वो ये था कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद और ज़मीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राज़ी है सलाह। और ईद पेंतिकोस के दिन एक और बहुत बड़ा वाक़या पेश आ गया था जो इस बात की कन्फर्मेशन थी कि मसीह की कुर्बानी होगी, खुदा और इंसान का मिलाप हो गया। और ना सिर्फ खुदा और इंसान का मिलाप हो गया बल्कि वो इंसान जो एक दूसरे की बोली नहीं समझते थे, 17 ज़बानें बोलने वाले लोग अपनी ज़बान में उस कलाम को समझ रहे थे। तो एक तरीके से कुर्बानी की कन्फर्मेशन भी थी, और बाबल के बुर्ज पे जो ज़बानों में इख्तलाफ डाला गया था वो इख्तलाफ भी ख़त्म हो गया। आप कैसे कहते हैं कि मसीह की कुर्बानी मंजूर नहीं? आपको मालूमात पूरी नहीं। ठीक। अगर हम सवाल नंबर 3 पर गौर करें तो उसमें वो कहते हैं कि मसीह यसू की कुर्बानी नहीं थी बल्कि कत्ले नाहक है। इस कत्ल पर कफ़ारे का लेबल दुरुस्त नहीं है। इसकी वजाहत आप किस तरह करेंगे? कफ़ारे के लिए और कुर्बानी के लिए बर्रे का बेऐब होना ज़रूरी है। और कत्ले नाहक कैसे है? मसीह यसू ने तो ख़ुद कहा कि मैं यरूशलेम में मरूँगा और गुनहगारों के हवाले किया जाऊंगा, वो मुझे कत्ल करेंगे, दफन करेंगे, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। तो मसीह यसू को जब फकीहों और फरीसियों ने दबे अल्फाज में धमकी दी कि आपके कत्ल के मंसूबे बनाए जा रहे हैं, तो मसीह यसू ने उनको भी कहा कि जाओ उस लूमड़ी के बच्चे को बता दो कि मैं आज और कल यहीं काम करूँगा, अलबत्ता मेरे हक़ में जो लिखा है कि तीसरे दिन इधर यरूशलेम में ही मैं पकड़ाया जाऊँगा। तो ये कैसे कह देना कि कत्ले नाहक? मसीह यसू इस बात के लिए तैयार थे। उन्होंने कहा कि ज़रूर है कि मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा। तो ओल्ड टेस्टामेंट में इसकी 20 पेश गोइयाँ, बल्कि 400 के करीब पेश गोइयाँ हैं। तो मसीह यसू का अपना बयान सुन ले। हाँ, जो बेऐब बर्रे की शर्त है वो है कि कफ़ारे की शर्त है कि बर्रा बेऐब होना चाहिए। पिलातूस ने खुद एतराफ़ कर लिया और पानी से अपने हाथ धो लिए कि मैं इस शख्स में कोई जुर्म नहीं पाता, तो बेऐब बर्रा था। और फिर उसने ऐलान भी कर दिया, लेकिन बेऐब होने के बावजूद उसको सज़ाए मौत दी गई। तो ये कफ़ारे की कुर्बानी है। मसीह का अपना बयान है कि मैं इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि लोगों की जान ले, बल्कि इसलिए आया कि बेहतरों के बदले अपनी जान फिदिया में दी। बिल्कुल। शमाउन बुज़ुर्ग जो यहूदी बुज़ुर्ग था, उसने जब यसू मसीह को बचपन में देखा तो उसको अपनी गोद में उठा लिया
और खुदावंद आसमान की तरफ अपने हाथ उठाकर ये दुआ की कि ऐ मालिक, अब तो अपने ग़ुलाम को अपने कौल के मुआफ़िक रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आँखों ने तेरी निजात देख ली है जो तूने उम्मतों के रूबरू तैयार की है, ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इसराइल का जलाल बने। अच्छा, कफ़ारे में खून बहना लाजमी अमर है, इसलिए मसीह यीशु ने कुर्बानी का और कफ़ारे का खून भी सलीब पर बहा दिया। और ओल्ड टेस्टामेंट की 400 पेशगोइयाँ सलीब पर मुंतबिक हुई। और मज़े की बात आपको बताऊँ कि सिर्फ 22 ज़बूर में 16 पेशगोइयाँ हैं जो सलीब पर मुंतबिक हुई। उनमें एक पेशगोई, हाँ, न्यू टेस्टामेंट कहीं पे भी इस बात की तरफ इशारा नहीं करता कि मसीह यीशु के पाँव में भी कील ठोंके गए, हाथों का जिक्र है, लेकिन ज़बूर 22 के अंदर ये बात लिखी है कि उसके पाँव भी छीदे जाए। तो आप कैसे कहते हैं कि ये कत्लेनाक है? ये बाकायदा एक तयशुदा मंसूबे के मुताबिक कफ़ारे की मौत थी, ठीक है, जिसके लिए मसीह ने अपने आप को पेश बिल्कुल ठीक। हकीम साहब का कहना ये भी है कि मेरे जहन में एक सवाल जो है वो जन्म लेता है कि क्या इब्तिदाई आफरीनिश से लेकर आज तक कभी खुदा के हजूर इंसानी कुर्बानी पेश की गई? मसीहत में ऐसा क्यों है? इसकी मिसालें मौजूद हैं। मसलन बाइबल में इसकी मिसाल मौजूद है कि ठीक है, दीगर जो लोग हैं या देवता देवियां हैं वो इंसानी कुर्बानी मांगते हैं जी, लेकिन हमारा खुदा कुर्बानी देता है जी। पहले तो ये फ़र्क, कुर्बानी मांगना और कुर्बानी देना ये फ़र्क है जी। हाँ, इब्राहिम के बेटे को कुर्बान करने का हुक्म जिसको कुरान भी बयान कर रहा है और बाइबल भी बयान कर रही है, मुसलमान उससे इनकार नहीं कर सकते। अच्छा, फिर आप कैसे कहते हैं कि इंसानी कुर्बानी जायज़ नहीं है? हमारा मुल्क जो है वो तो इंसानी कुर्बानियों पे बना। हम तो दावा करते हैं कि लाखों, आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, जिसकी खातर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की। हम तो मानते हैं कि हमारे शहीद हैं, हमारे शहीदों ने कुर्बानियाँ दी हैं, और फिर तकरीरों में हम कहते हैं कि शहीदों का खून रायगा नहीं जाएगा। आप कैसे कहते हैं कि इंसानी कुर्बानी नहीं? बल्कि मुल्कों के लिए, उम्मतों के लिए तो गाय बैल की कुर्बानी नहीं दी जाती। कभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 3 जंगें हुई हैं, कभी कहा कि अच्छा जी बंदे नहीं मारे मारने, फ़ौजी नहीं मारने, हम गाय की कुर्बानी दे देते हैं, हम बैल की कुर्बानी दे देते हैं। या हिंदुओं ने कहा कि भाई इधर फायरिंग नहीं करना, हम आपको बैल दे देते हैं। ऐसा नहीं होता। जहाँ इंसानी कुर्बानी की ज़रूरत है वहाँ इंसानी कुर्बानी होती है। मसीह की कुर्बानी भी, बाइबल तो इब्रानियों के ख़त में बड़ा क्लियर लिखा है कि ये बैलों की और बकरों की कुर्बानी और उनके खून से निजात नहीं मिलती, बल्कि बेऐब बर्रा जो मसीह की ज़ात है उस कुर्बानी से हमें निजात मिली है। अच्छा, फिर सवाल आपने ये कर दिया कि इब्तिदाई आफरीनिश से ऐसा कोई कानून, ऐसी कोई साइटेशन नहीं। अच्छा, फिर मैं अब आपको याद दिलाऊं कि अगर आपकी याददाश्त ठीक हो तो हदीस सही मुस्लिम जिल्द नंबर 6, उसमें एक हदीस है जनाब, बड़ी मशहूर हदीस है जो मुसलमानों को मुश्किल से समझ आती है। उसमें कह रहे हैं कि रोज़े क़यामत हर एक गुनाहगार मुसलमान की खातर एक अदद मसीही या एक अदद यहूदी फ़िदिये के तौर पर दोज़ख में डाला जाएगा, फिर वो मुसलमान जन्नत में जाएगा। तो जहाँ आपको सूट करता है, आपको पसंद आता है, वहाँ पे आपको इंसानी कुर्बानी मंजूर है, और वो भी क्रिश्चियन की और यहूदी की। और कोई कौम इनको पसंद भी नहीं आती। मतलब कुर्बानी भी हमारी पसंद करते हैं कि यहूदी की और क्रिश्चियन की कुर्बानी हो तो उससे हमें फ़ायदा पहुँच सकता है। तो कुछ सोच समझ के बात किया करें। अच्छा, ये जो बात करते हैं कि एक यहूदी या एक मसीही की कुर्बानी फ़िदिये के तौर पर दी जाएगी तो फिर मुसलमान जन्नत में जाएंगे, मैं इसकी वजाहत कर दूँ। शायद आप थोड़ा कंफ्यूज हैं, अपना कन्फ्यूजन दूर कर लें। ये 2 अलग अफराद नहीं हैं कि एक क्रिश्चियन है और एक यहूदी है। ये एक ही बंदा है, और वो है मसीह यीशु, जिसने यहूदियत में अपनी आंखें खोली थी और मसीहत का उसने संगे बुनियाद रखा था। वो एक ही शख्स है, और उसने अपना आप की खातर, बल्कि अक़वाम आलम की खातर फ़िदिया दे दिया है। आपने सिर्फ ये करना है, ये जो आप टोटके बना रहे हैं कि वो दोज़ख में डाला जाएगा, ऐसा नहीं है। उसने फ़िदिया दे दिया, कफ़ारा दे दिया। आपने अब उस कफ़ारे को मानना है और उसको अपना निजात दहिंदा माने, तो आप जन्नत में जा सकते हैं। ठीक।
जो उनका अगला सवाल है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, यानी कि उसमें वो ये कहते हैं कि मसीह यसू ने कहीं पर भी, यानी अंजील मुक़द्दस में कहीं पर भी ये दावा नहीं किया कि वो कफ़ारा या कुर्बानी देगा। सवाल तो उनके सारे ट्रिकी हैं वैसे, बल्कि मेरा तो ये तजर्बा है कि मुसलमान जितने भी सवाल पूछता है उनके ट्रिकी सवाल होते हैं जी। और अदरवाइज बेस्ड ऑन कन्फ्यूजन। दो बातें हैं, या तो ट्रिक लगाते हैं या कन्फ्यूजन होता है उनका। जॉन 3:16 में लिखा कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। अच्छा, फिर शायर बानी में मसीह यस्सु ने जब आखिरी फतह की तो शागिर्दों को ये कहा, ये रस्म जारी की, तो रोटी और शीरा उनको दिया और कहा कि क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बेहतरों के लिए गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता। आप कैसे कहते हैं कि मसीह ने दावा नहीं किया, वो तो कर रहा था। ये फॉर द रेडी रेफरेंस आपको दो हवाले दे दिए, अनाजील, ओल्ड टेस्टामेंट, बल्कि पूरी बाइबल इन हवालों से, इन वाक़यात से, इन दावों से भरी पड़ी है कि मसीह ने कफ़ारे की खातिर सलीबी मौत को गवारा किया था। आपको समझ ना आए तो फिर हम आपके लिए दुआ कर सकते हैं। ठीक। पास्टर जी, अभी जो आपने ये आखिरी लास्ट जो आयत है वो कोट की है, इसी को आगे बढ़ाते हुए एक और सवाल है उनका कि अगर यसु फसा का बर्रा है तो 14 निसान की शाम को कुर्बान क्यों नहीं हुआ? और फसा के बर्रे का खून तो चौखटों पर लगाया जाता है। हम देखते हैं कि बनी इसराइल जो है ईद फसा पर यही करती थी, ना कि पिया जाता है, जबकि खुदा यीशु मसीह ने कहा है कि ये मेरे नए अहद का खून है, इसे पियो। और फिर यसु ने अपना खून पीने का हुक्म क्यों दिया है? इस बात की ज़रा आप वजाहत कर दें। अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स। मैं अक्सर ये बात कह देता हूँ कि मुसलमान कन्फ्यूज्ड, इनकी थियोलॉजी कन्फ्यूज्ड है, इनके नज़रियात कन्फ्यूज्ड हैं। अभी भी आप ये देखें कि बर्रा मसीह को 14 निसान ही को कुर्बान किया गया था, और आप कह रहे हैं कि फसा के बर्रे का खून तो चौखटों पर लगाया जाता है, पिया नहीं जाता। अब आप दो वाक़यात को, मुख्तलिफ वाक़यात को कोट कर उनकी थियोलॉजी को मिक्स कर रहे हैं। मिक्स क्या, बल्कि कंफ्यूज कर रहे हैं। जो चौखटों पर लगाए जाने का मकसद था खून को, ये मुल्क मिस्र से जब बनी इसराइल निकले हैं तो खुदा ने कहा था कि रात को मौत का फरिश्ता आएगा तो पेलोटों को मार देगा, उनके जानवरों के पेलोटे भी मारे जाएंगे। तो जो लोग फसा का बर्रा ज़िबा करके उसका खून अपनी चौखट पर लगाएंगे, उनके पेलोटे बच जाएंगे। उन्होंने ऐसे ही किया, लिहाजा जिन्होंने खून नहीं लगाया था अपनी चौखटों पे, उनके पेलोटे मारे गए। और यहीं से बनी इसराइल को इजाज़त मिल गई थी कि आप निकल जाओ, भी चले जाओ। सही। ये वाक़या। अब रही बात कि इस वाक़े की याद में बनी इसराइल ईद फसा मनाया करते थे उसी तरह बर्रा ज़बा करके, लेकिन इनको हुक्म था कि ये आपने ये ईद मनानी है, फसा की ईद मनाते थे। अब चौखट पर लगाने का मकसद नहीं था, वो तो मकसद ये था कि उस वक्त मौत का फरिश्ता आना था। फिर भी ये मसीह यसू की कुर्बानी के सिंबल के तौर पर या प्री फिगर के तौर पर ये सब कुछ है। ओल्ड टेस्टामेंट में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो मसीह यसू की सलीबी मौत का प्री फिगर है उसका, तो हमें समझने की ज़रूरत है। अब आ जाएं कि खून और गोश्त खाना, ये सिंबॉलिक है। सचमुच नहीं मसीह यसू ने अपनी रान का पीस काट के दे दिया था कि ये खाओ, और वहाँ से जो खून निकल रहा था वो कप में डाल डाल के उनको दे रहा था, ऐसा नहीं है। वो सिंबॉलिक अंगूर का शीरा और रोटी दे दी, जिसका मकसद ये था कि मैं कफ़ारा दे रहा हूँ। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मेरी यादगारी में ऐसे किया करो। वो यादगारी का मकसद क्या है? यादगारी का मकसद ये है कि पुलिस वाले जब अपना यूनिफॉर्म पहन के निकलते हैं, थाने में जाते हैं, तो वहाँ एक कद्दे आदम आईना लगा होता है, उसके सामने खड़े होकर अपना यूनिफॉर्म चेक करते हैं, अपनी टोपी सीधी करते हैं, अपने बैज वैज सीधे करते हैं। शायर बानी भी ऐसे ही है कि जब आप हफ्ते में एक दफ़ा, सम चर्चेज़ में डेली होता है, सम में महीने के बाद होता है, मुख्तलिफ रवायात हैं, तो आपने उसके सामने समझे कि ये शीशा है, अपने आप को देखना, अगर कोई गलती है तो उसको ठीक कर लेना। तो उस कफ़ारे की गर्ज़ो गायत को, कदर मंज़लत को समझते हुए अपने आप को ठीक करें, इसका ये मकसद है। सचमुच मसीह का खून पीना या उसका गोश्त खाना नहीं है।
ये तो जो पहली 3 सदियाँ थी, रूमियों को लोगों ने, यहूदियों ने जाके शिकायत की कि हमने देखा है ये लोग आदमखोर हैं, हमारे पास इस बात का सबूत है कि ये आदमखोर है, ये खून भी पीते हैं और गोश्त भी खाते हैं। एक और रिपोर्ट, वो भी शायरबानी की कहीं लेक्चर सुन लिया होगा तो जाके रिपोर्ट कर दी। और फिर जब आग लगी तो वो भी यहूदियों ने उनको बुलाया कि ये अपने लेक्चर्स में कहते थे, खुदा को कहते थे आग नाज़िल कर दे, तो ये इन्हीं का किया धरा है सब। तो आप ये देखें कि जो बातें सिंबॉलिक होती हैं उनको भी आप उनके लिटरल मानों में ले लेते हैं। तो ये तो इनका हाल है। बहरहाल आपका जो सवाल था कि खून पीने का हुक्म क्यों है, तो खून पीने का हुक्म नहीं है, ये तो सिंबॉलिक है। एक और बात मुझे याद आ गई है इत्तेफाक से कि पैशन ऑफ क्राइस्ट फिल्म जब चली है, जिसमें मसीह यीशु के दुखों को बड़ा करीब से क्लोज क्लियर करके दिखाया गया। तो जो उसका डायरेक्टर था, जब पहले दिन फिल्म चली है तो वो सिनेमा के बाहर खड़ा था, तो वो लोगों का इंटरव्यू कर रहा था। एक औरत से उसने पूछा कि ये फिल्म देखकर आपको कैसा लगा, फिल्म कैसी थी? उसने कहा फिल्म को छोड़ो, जो बात मैंने सीखी है वो ये है कि हम मसीह यीशु के दुखों को भूल गए थे कि उसने हमारी खातर कितने दुख बर्दाश्त किए। ये फिल्म देखकर वो दुख याद आ गए। शायरबानी की भी जब आप इबादत करते हैं तो वो जब शीरा और खून सिंबॉलिक तौर पर लेते हैं तो वो जो दुख हम भूल गए होते हैं हमें वो याद आ जाते हैं। तो ये बेंचमार्क मसीह यीशु का कफ़ारा है, ना कि आप पीछे को जाके तो पुरानी चीज़ों पे जो संगे मील थे उनको देखकर निकाल कर चेक करें, बल्कि आपने मसीह की कुर्बानी को पहले सामने रखना, उनको इस पे मुतबिक करके आप देख सकते हैं, उल्टा ना करें। ठीक। अगले सवाल में वो बाइबल की 2 आयात को जो है वो कोट करते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट में अबार की किताब, उसका 17वां बाब उसकी 10वीं से 14वीं आयत तक अगर हम पढ़ें, और इस्तिस्ना उसका 12वां बाब 20वीं से 28वीं आयत तक पढ़ें, तो हमें ये मालूम होगा, वहाँ लिखा है कि तुम गोश्त के साथ खून हरगिज़ ना खाना, क्योंकि खून में जान होती है और जान रखने के सबब से ही खून जो है कफ़ारा देता है। खून पीना तो मना है, फिर मसीही लगातार क्यों मसीह का खून पीते हैं? इस बात की वजाहत करें। मैंने पहले अर्ज़ किया ना कि रूमी हुकूमत को किसी ने शिकायत की कि ये आदमखोर है। हकीम इमरान साकब भी यही समझ रहे हैं कि ये वाकई खून पीते हैं, वाकई गोश्त खाते हैं। सही। अच्छा, तो ऐसा नहीं है। मैंने तो बड़ा क्लियर बता दिया है कि शायरबानी की रस्म करने का मकसद है कि मसीह के दुखों को, मसीह के कफ़ारे को और नजात के उस सबब को अपने सामने दोबारा से रखा जाए। हमें एहसास हो कि मसीह ने हमारी खातर कितने दुख बर्दाश्त किए, कैसे जान दी, फिर हम बचे। ये इसका मकसद है। ठीक। और शायरबानी की जो रस्म थी उसमें खून और गोश्त नहीं था, ये कफ़ारे की गर्ज़ो गायत को समझाना मुराद था। अब मैं आपको बताऊं कि मसीह यीशु ने तो ये रस्म अदा कर दी कि आप कफ़ारे की गर्ज़ो गायत को समझे। इससे पहले भी औरत ने जो जटामासी का इतर यीशु मसीह पर उंडेला था, ये भी अलामती तौर पर उसने मसीह की मौत का और उसके दुखों का इजहार किया था। और मसीह यीशु ने ये बात बताई कि आप समझ नहीं रहे कि उसने क्या किया। मजूसियों ने जो सोना, मुर और लबान दिया था, उसमें सोना उसकी बादशाहत की अलामत था और लबान उसकी कहानत और मुर उसकी मौत को सिंबलाइज करता था। तो यहाँ भी ये सारी बातें तो यही है। हकीम साहब उनको लिटरल मानों में लेके इनकी लगता है कि अंडरस्टैंडिंग बहुत वीक है, तो समझना चाहिए। अब मेरा ख्याल है कि जितनी डिटेल से हमने बता दी है उनको समझ आ गई हो। ठीक है, इस प्रोग्राम के आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। और वो आखिरी सवाल में फिर उसी बात को दोहराते हैं कि मसीह का जो गोश्त है वो खाना और उसका खून पीना तो गोया उस पर गालिब आने के मुतरादिफ है। तो इस बात को ज़रा आप डिफ़ाइन कर दें। देखें, वो ये समझ रहे हैं कि लिटरली हम मसीह का गोश्त और खून काट के खाते हैं। तो जिस चीज़ का, जैसे हम बर्रा ज़िबा करके या हिरन को ज़िबा करके खाते हैं तो हम तो उस पर गालिब आ जाते हैं, हम तो उसको खा के वो हमारी खुराक बन के। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ें। मसीह का गोश्त और खून हमारी खुराक नहीं है। हम ज़ियाफ़तें नहीं करते और मज़े नहीं उड़ाते कि शादी में भी हम मसीह का खून है जी, पूछे क्या डिश है जी, मसीह का गोश्त पकाया हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बहुत समझे कि तलीम बालगा वाला सवाल है मेरे ख्याल में। तो
खुराक के तौर पर नहीं हम खाते। हम उस जो अहद, ये अहद का खून याद है, बल्कि याद आ गया कि मसीह ने कहा ये मेरा वो अहद का खून, नए अहद का खून, ठीक है ना, नए अहद का खून है। और उसमें नजात का कॉन्सेप्ट है कि जिस तरह इब्राहिम खुदा के अहद में शरीक हो गया था, हम मसीह के अहद में शरीक होते हैं, मसीह की निजात से फ़ायदा उठाते हैं। बिल्कुल। और ये कफ़ारा उसने हमारी खातिर दिया, ये उसकी गर्ज होगा। सही, बहुत ही शुक्रिया, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने दलाइल देकर हमारे इस प्रोग्राम को जो है, जितने भी सवाल थे इसमें आपने बड़े अच्छे से डिफ़ाइन किया। नाजरीन, मैं इस बात की उम्मीद करती हूँ कि आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बहुत बरकत को हासिल किया होगा। और हमारे प्रोग्राम की आखिरी बात जो मैं हमेशा आपसे करती हूँ, सच बोलिए, सच को खोजिए, सच को सुनने की बर्दाश्त पैदा कीजिए। तो इसी बात के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन।